अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा इम्तियाज़ है और मेरा तल्लुक़ जेलम से है। अभी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड देखा कि माई जर्नी विद खान, तो सोचा कि अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ। 2013 के इलेक्शन में चूँकि उस वक्त अपना वोट नहीं था, तो फैमिली सपोर्ट नून लीग की तरफ थी। बड़े सारे नून लीग को सपोर्ट करते थे और पूरा फैमिली बैकग्राउंड नून लीग की तरफ था। और मुझे ये फ़ख्र है कि मैं अपनी फैमिली में पहला बंदा था जिसने पीटीआई को सपोर्ट किया था, वो भी 2013 के बाद। और वो भी क्यों कि एक ये बात मशहूर थी अक्सर सुनने को मिलता था कि हाँ सब यहूदी एजेंट हैं और यहूदियों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, मगरबी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अक्सर नौजवान ऐसे थे जो कि हाँ सबको सुनते ही नहीं थे, डरते थे कि कहीं नाउज़ बिल्लाह कि हम भी यहूदी ना बन जाए। लेकिन मैंने सुना और फिर मुझे ये हकीकत खुली कि जो इल्ज़ामात खान साहब पे लगते हैं और जो फजूल किस्म के घटिया किस्म के इल्ज़ामात दिखाते हैं और वो लोग लगाते हैं जो कि खान साहब के सियासी मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर वो आखिरी हरबा ये होता है कि वो खान साहब की ज़ात पे अटैक करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने खान साहब को उस हवाले से बिल्कुल पाक साफ रखा है और इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो सुनी सुनाई बातों में यकीन कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि ख़ुद स्टडी किया करें, ख़ुद सुने और सोचें और फिर उसके बाद फ़ैसला करें कि कौन ठीक है और कौन गलत है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 25 जुलाई आ रही है और ये एक ऐसा वक्त आ रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे अब खड़ा है कि जहाँ पर हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तो पुराना तबाही वाला रास्ता है जिसके ऊपर हम 70 सालों से चलते आ रहे हैं, दूसरा तब्दीली का रास्ता है और बेहतरी का रास्ता है, और उसका लीडर एक ही है और वो एक ही शख्स है जिसको हम पीछे चल कर हम उस सफ़र पे वो सफ़र तय कर सकते हैं, वो है इमरान खान। तो मैं अपने यंगस्टर से सबसे ये अपील करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस इलेक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा लें और आप जिद्दोजहद करें और खान साहब को पीटीआई को जिताने में अपना पूरा किरदार अदा करें और इस अंगूठे का आपने सही इस्तेमाल करना है। और क्योंकि अच्छा वक्त बहुत करीब है, वो जनरल हमीद गुल कहते थे ना कि द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान इज़